हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदुषा इन्वेस्टिंग। जो वीडियो आज हम कवर कर रहे हैं वो है मयूक डील ट्रेड लिमिटेड। बेसिकली ये कि पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक ऑलवेज रिस्की रहता है इन्वेस्टमेंट एज वेल एज शॉर्ट टर्म एज लॉन्ग टर्म जो भी आप करो तो इज़ ऑलवेज कैरियर रिस्क पार्ट। तो अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास स्पेयर पैसा है जो आपको बॉदर नहीं करेगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करो पेनी स्टॉक्स में पैसे अपने फंसाने के लिए। तो बेसिकली ये कंपनी पुरानी कंपनी है। ओके, तो कंपनी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1918, मयूक डेल ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ऑफ बर्नर्स। ओके, तो बेसिकली इनके बर्नर का बिजनेस है। तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उनका बिजनेस पता रहना चाहिए कि वो करते क्या है। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, फ्यूचरिस्टिक है, देन आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वो एक अच्छा आपको रिटर्न देगा एज अ लॉन्ग टर्म। तो इस कंपनी का अगर हम बिज़नेस की बात करेंगे तो ये बर्नर्स में ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं बर्नर। तो पूरा अगर बिज़नेस देखते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हो। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1980। ओके, बर्नर का बिजनेस है। और की पॉइंट में अगर हम बोले तो ये मैन्युफैक्चर क्या करते हैं? कैम्फर स्टिक्स, मंत्रा अरोमा बर्नर, ब्रिलियंस विद टीमर, नौकर मंत्र अरोमा बर्नर्स, नाइट लैम्प अरोमा बर्नर्स, कपूर दनी वेपराइज़र, अरोमा ऑयल बर्नर वेपराइजर्स। तो इनका बिजनेस इसमें है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक न्यू लॉन्च किया। द कंपनी लॉन्चेस अरोमा बर्नर विद द टाइमर विद द नेम ऑफ ब्रिलियंस विद टाइमर एंड टाइम थेरेपी इन होलसेल एफएमजीसी एंड रिटेल कैटेगरी ऑन 28 जून 2021। ओके, तो काफ़ी 2 साल पहले इन्होंने 2 या 3 साल पहले लॉन्च किया था। और इनका इंक्रीज इन शेयर कैपिटल इन FY22 कंपनी इंक्रीज द ऑथराइजेशन शेयर कैपिटल फ्रॉम रुपीज़ 3.20 करोड़ टू 5 करोड़। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, बाय क्रिएशन ऑफ 36 lakhs इक्विटी शेयर्स, द कंपनी ऑल्सो सब डिवाइडेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन द 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5। Consequently, the number of shares of the company increased from 32 lakh equity shares of rupees 10 each to 64 lakh equity shares of 5 each. Okay, revenue की बात करें तो in FY 2020 the company generated revenue mainly from sales of product. Okay, preferential allotment on May 22, 23. Professional Allotment Committee approved the conversion of 12 lakh warrants, equity convertible bonds, into 12 lakh equity shares of rupees 5 each at the price of 9.20 per share. Okay, change of KMP. Mr. Amol Yashwant Rane resigned as a Chief Financial Officer on May 30, 2022 and was replaced by the Mr. Atish Anand Kamble on September 22। तो ये कंपनी का फंडामेंटल्स है। जो बिज़नेस क्या करती कंपनी वो आपको मालूम रहना चाहिए। ओके, अगर मार्केट कैपिटल की मैं बात करूँ जो काफ़ी कम है 21.4 जो एज अ पेनी स्टॉक के हिसाब से उससे जो रहना चाहिए। स्टॉक की प्राइस करंट वैल्यू जो है 9.38 है। ओके, हाई अगर लो की बात करूँ तो हाई 18.9 है एंड लो 9.01 है। स्टॉक की P 27 वेरी हाई। ओके, बुक वैल्यू भी 7.75। तो ओके, एज पर द बुक वैल्यू वो थोड़ा सा हाई ट्रेड हो रहा है। ओके, और डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो कोई डिविडेंड नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 7.84 है। रिटर्न ऑन ROC 7.84 है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 5.67। फेस वैल्यू है 5, डेप्थ टू इक्विटी 0.01। तो एज 0.001 तो ये कंपनी डेप्थ फ्री है। तो ये एक एडवांटेज है जो इन्वेस्टर्स रहेंगे इसके अंदर। अगर उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेथ फ्री, जैसे मैंने ऊपर बताया कि कंपनी ऑलमोस्ट डेथ फ्री है। और कॉन्स की अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर, प्रमोटर्स होल्डर्स डिक्रीज हो गए। प्रमोटर्स होल्डिंग इज़ लो। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 6.15 लास्ट ईयर। द कंपनी हैज़ हाई डेटर्स ऑफ 503 डेज। तो कंपनी के पास डेटर्स डेज ज़्यादा है। ओके, अगर पीयर्स के कंपैरिजन करें तो इसके अकॉर्डिंगली बिजनेस कौन करता है? पीयर्स इनके कौन? अदानी एंटरप्राइज, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेलो वर्ल्ड, रेंगिंगटन, ये सब इसके पीयर्स हैं। ओके, अब मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पार्ट रहता है किसी भी कंपनी के एनालिसिस पे, उनका बिजनेस एंड उनका प्रॉफिट एंड लॉस, उनका बैलेंस शीट। ओके, तो बेसिकली मैं नेट प्रॉफिट के बारे में डायरेक्ट डिस्कस करूंगा बिफोर पे नहीं। तो आप ईयर वाइज देख सकते हो कि हर ईयर में रिसेंट में वो इंक्रीज़ होते गया है। पहले सपोज अगर मैं ईयर ऊपर देखूँ, ये था जून 22 से हम देखते हैं। ओके, जून 22 में नेट प्रॉफिट 0.6, उसके नेक्स्ट क्वार्टर 10, उसके नेक्स्ट क्वार्टर 0.8, उसके नेक्स्ट क्वार्टर 0.6, उसके नेक्स्ट क्वार्टर 0.8 एंड नेक्स्ट 27 एंड 38। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। ओके, एंड P&L के अगर नेट की बात करूँ तो पहले तो माइनस में था 22 में, एंड जून से अगेन पॉजिटिव में आया। जो उसके नेक्स्ट क्वार्टर नेगेटिव गए, फिर 0 हुआ, फिर अगेन अब पॉजिटिव में जा रहा है 0.44, 0.2, 0.50, 0.79। तो ये भी एक गुड साइन है कि कंपनी पिछले 3 या 4 क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट दे रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। ओके, और
इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में मैं खाली रिज़र्व का पार्ट देखूंगा, क्योंकि रिज़र्व इनके पास सितंबर 23 में 8.38 के रिजर्व्स है, तो इज़ अ गुड साइन। और बोरोविंग्स इनके कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो ये था फंडामेंटली मयूक। हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस अपने मयूक डील ट्रेड लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें ड्रॉ करके रख ली कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और चीज़ें ज़्यादा बेटर समझे आपको स्क्रीन पे। तो ये है डेली टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं मूव की बात करूँ तो काफ़ी पहले से बोलते हैं ना अप ट्रेंड, काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड आया था, बट फिलहाल कुछ दिनों से ये डाउन ट्रेंड में है और एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही फिलहाल चल रहा है। तो ये पहले हायर हाइस में चला था। ओके, देख रहे हो हायर हाइस पे चला मार्केट, और यहाँ से ओके इसके टॉप से ये डायरेक्ट लोअर सर्किट मारते हुए डायरेक्ट अपने बैक टू अपना जो नॉर्मल था, वो भी कब के डेट पे था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्मल इसका जो प्राइस था जब मार्केट था, तो ये अगस्त मंथ में इसका प्राइस जो था वो अगेन बैक टू वो प्राइस पे आ गया, जो है 9.30 और 9.01 के बीच में। तो ये इसका लो भी था, और ये अगेन ये यहाँ पे पहुँच गया है। तो बेसिकली एक कंटिन्यूअस इसमें लोअर सर्किट लगे हैं, कंटिन्यूअस लोअर सर्किट जो भी इसे बाई किए थे वो उसे एग्जिट नहीं कर पा रहे। एंड अगेन आज मौका मिला, एंड अगेन सपोर्ट से उसने चांस दिया, यहाँ से जिसने भी एग्जिट किया, एंड यहाँ से अभी न्यू फ्रेश बाइंग जिसको करनी है वो कर सकता है। ओके, एंड अगेन जो भी बाई करेगा उसके लिए स्टॉप लॉस अगर मैं बोलूँ तो 9.38 से लेके 8.85 का है ये जोन पे, क्योंकि आप देख सकते हो ये जोन पे कितना क्लियरली होल्ड किया मार्केट ने। हर बार आया और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैनी टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया, एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो जो आज का कैंडल है। ओके, आज का कैंडल ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर ये होल्ड नहीं करता है देन आपके पास दूसरा ऑप्शन है ये जोन है 7.79 से लेके 7। ओके, ये दो जोन है आपके पास स्टॉप लॉस के लिए, अगर आप स्टॉप लॉस अगर इसमें डालते हो। और इसको बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्लियर करता हो तो और बेटर समझेगा, इसका सिनेरियो समझेंगे आपको। तो इसका मैंने टाइम फ्रेम किया वो भी वीकली। ओके, अब देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में ये क्या अपने को मूव दिखा रहा है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में भी सेम सिनेरियोज है, देख सकते हो वीकली में ज़्यादा क्लियर है, जो नॉइज़ है वो कट जा रहा है, एंड क्लियर कट पिक्चर मिल रहा है कि अपने पास ये एक जोन है और ये जोन, दो जोन है। दो जोन में अगर ये होल्ड करता है देन ओके टू होल्ड फॉर लॉन्ग, अदरवाइज इसे एसएल हिट हुआ तो बाहर आ जाओ। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन मयूक डील ट्रेड लिमिटेड, जो एक टैम्पर मेकिंग कंपनी है, जो अपने प्रोडक्ट्स प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि फ़िलहाल कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट बना रही है, उसके डेप्स कम है। तो ज़ीरो डेप्थ कंपनी ऑलवेज़ गुड एज अ पेनी स्टॉक। तो अगेन रिस्क कंपनी है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो वन साइड फॉल आया है वो बहुत ही मैटर करता है। ओके, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली, ट्रेड सेफली, इन्वेस्ट योर हार्ड मनी अकॉर्डिंगली, डू नॉट वेस्ट इन सच पेनी स्टॉक दैट कि सालों भर आप वहीं पे अटके रहो और वहाँ से निकल ना पाओ। तो थिंक स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट।